अगर आपको ये पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर इलाज है, जो कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट के साथ आपको रिकवरी भी करा सकता है। जी हाँ, दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हार्मोनल थेरेपी की। ये एक ऐसा इलाज है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकवरी में मदद करता है। तो आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि हार्मोनल थेरेपी क्या होती है, ये ब्रेस्ट कैंसर में कैसे काम करती है और किस स्टेज में काम करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। जी दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और आपके अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें, क्योंकि इन सभी सवालों के मैं पर्सनली जवाब दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं हार्मोन और ब्रेस्ट कैंसर का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हमको अगर हार्मोन थेरेपी के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर का हार्मोन से क्या कनेक्शन है। जी हाँ, हार्मोन ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन जब बॉडी में अधिकतम बनने लगते हैं या अनरेगुलेटेड हो जाते हैं और कैंसर सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो कैंसर सेल्स की ग्रोथ बढ़ा देते हैं और वो कैंसर सेल्स जो अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं और यहाँ तक कि कई बार वो स्टेज 4 में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हार्मोनल थेरेपी इन हार्मोन्स का या तो प्रोडक्शन कम कर देती है या प्रोडक्शन रोक देती है या उनके एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है बहुत ही सुगम हो जाता है और उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है, यहाँ तक कि स्टेज 4 में भी। हार्मोनल थेरेपी जो ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, कई बार सर्जरी के बाद, कई बार कीमोथेरेपी के बाद और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद, या कई बार केवल हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है। खासकर भी जब स्टेज 4 का कैंसर हो तो उनमें कई बार बिना कीमोथेरेपी के भी हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। जी हाँ, दी उन्हीं में जाती है जिनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, जिन ब्रेस्ट कैंसर में, उन्हीं में हार्मोनल थेरेपी का यूज़ किया जाता है और वहीं ये इफेक्टिव साबित होती है। क्या सारे ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव होते हैं? जी नहीं, सारे कैंसर ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन सेंसिटिव नहीं होते। जिनमें हार्मोन रिसेप्टर का जब टेस्ट करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है, उन्हीं को हम हार्मोन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर की कैटेगरी में रखते हैं और उन्हीं में हार्मोन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। हर एक में नहीं किया जाता है इसका यूज़। खासकर ERPR पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उन्हीं में हार्मोन का यूज़ होता है। तो ये हार्मोन थेरेपी क्या एक ही होती है या अलग अलग तरह की होती है? ये हार्मोन थेरेपी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होती है जो हार्मोन को कैंसर सेल से जुड़ने से रोकती हैं, जैसे कि टैमोक्सिफेन टाइप। एक होती है जो हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है और तीसरी होती है जो ओवरीज को सप्रेस कर देती है और इस तरह से हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है और इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर पे कंट्रोल कर पाना संभव हो पाता है। अब बात करते हैं कि हार्मोन थेरेपी लेनी कितने दिन होती है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है आपके टाइप पे, यानी कि क्या आपने क्यूरेटिव सेटिंग यानी कि ऑपरेशन के बाद जहाँ कैंसर को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है उस सेटिंग में लिया है, उस पर स्टेज क्या थी, तो उस पर ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। मेनोपॉज स्टेटस क्या है, तो उससे डिपेंड करता है कि कौन सा हार्मोन थेरेपी आपके लिए काम में ली जाती है, या अगर फैला हुआ कैंसर है तो हो सकता है कि वो एक लंबे टाइम के लिए लेनी पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हार्मोन थेरेपी कितने दिन तक लेनी चाहिए। हार्मोन थेरेपी के बेनिफिट क्या होते हैं? हार्मोन थेरेपी जब हम कई बार क्यूरेटिव सेटिंग्स में काम में लेते हैं तो कैंसर को वापस होने से रोकती है और ये सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद जो कुछ माइनर सेल्स बॉडी में रह जाती है उनको एलिमिनेट करती है, उनको ख़त्म करने का काम करती है। तीसरी चीज़, जब कैंसर स्टेज 4 में होता है, एडवांस स्टेज में होता है, तो कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करती है और उसको धीमे ग्रोथ को धीमा कर देती है, या कई बार उसको बहुत एक अच्छा लंबा कंट्रोल देती है, जिससे कि सिम्टम्स को भी कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं हार्मोनल थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जी दोस्तों, कोई भी दवाई साइड इफ़ेक्ट फ्री नहीं होती। हार्मोन थेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में बात करें, हॉट फ्लशेज यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, नाइट स्वेट्स, बार बार पसीना आना, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वेजाइनल ड्राइनेस, कुछ फीमेल पेशेंट्स को वेजाइनल ड्राइनेस भी फील होती है हार्मोनल थेरेपी से। ऑस्टियोपोरोसिस, जी हाँ, कुछ हार्मोनल थेरेपी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा है थकान या फटीग, कई बार हार्मोन थेरेपी की वजह से पेशेंट को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है
जल्दी थकान महसूस होने लगती है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन मैनेज किए जा सकते हैं। तो इन साइड इफ़ेक्ट को कैसे मैनेज किया जाए? ये दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट, इस तरह की परेशानियाँ हों, तो आप डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए आपको, अगर आप देखेंगे तो रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, ये सारे फैक्टर हैं जो इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस से दूर रहें, दोस्तों के साथ मिलें-जुलें, अपनी बातें शेयर करें, तो आपको तनाव कम होगा। स्मोकिंग अगर आपको आदत है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें, जिससे कि आपको इनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि हार्मोन थेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज है और कैसे ये काम करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर में और क्या ट्रीटमेंट होते हैं, तो हमने हमारे इस वीडियो में ब्रेस्ट कैंसर के और 4 ट्रीटमेंट के बारे में बात किया है। आप इस वीडियो के लिंक पे जाकर के हमारा ये वीडियो देख सकते हैं और उनके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं।